हनुमान जी ने कहा अब एक मुंह वाला होता तो बोलते, अब 10 मुंह वाले से क्या बात करें, जो 10 प्रकार की बातें बोले। और कितना बोला रावण, कितना बोला, कितना देखो आप। कीधो श्रवण सुनस नहीं मोही, देखो होती असंग सर तो ही मारिस निश्चर कहीं अपराधा, कहू सर तो ही न प्राण कहीं बाधा। बोलता ही गया। तब 10 बातें पूछी, तब हनुमान जी ने एक आध का उत्तर दिया। अच्छा, हनुमान जी के सामने कितनी बातें बोल रहा था। कहलंकीस कवंते, कहलंकीस कवंते कीसा, कहीं के बल बल घाल खीसा, मारिश निश्चर कहीं अपराधा, कहू सर तो ही न प्राण कहीं बाधा, कीधो श्रवण सुनस नहीं मोही, देखो होती असंग सर तो ही। कितना बोला। क्यों? हनुमान जी संत हैं, हनुमान जी के सामने तो बोल गया। एक और है, इनका नाम है अंगद जी, इनके सामने नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी संत हैं, हनुमान जी शास्त्र से काम लेते हैं, अंगद जी शस्त्र से काम लेते हैं। वहां शास्त्र सुनाया है हनुमान जी, राम चरण पंकजोर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। अंगद जी ने कोई शास्त्र नहीं सुनाया, उन्होंने शस्त्र उठाया। शस्त्र हाथ पांव शस्त्र ही हैं। जब जा रहे थे अंगद जी, दूत बनाकर राम जी ने फिर भेजा था, जब लंका में पहुंच गए थे, कि एक बार और समझाया हो, आखिरी बार रावण को, मान जाए तो ठीक, नहीं तो मरना ही है। अंगद जी गए और मार्ग में ही रावण के दरवाजे पर ही ये जो रावण का बेटा है ये खेल रहा था, मिल गया। खेलत रहा सो हो गई भेंटा। अब इस रावण के बेटे, छोटा ही था, रावण के बेटे ने सोचा ये वही है जो कभी आया था एक बार बंदर, ये वही है। और उसको तो हम लोगों ने खूब लातें मारी थी, उसने तो सह ली थी, क्योंकि हनुमान जी ने मार ही चरण करे बहु हासी। लेकिन हनुमान जी संत है साहब, संत हृदय नवनीत समाना, संत सरल चित जगत हित, उन्हें जगत के हित से मतलब है। तो अंगद जी को उसने समझा ये वही बंदर है जो कभी आया था। तो उसने सोचा उस बंदर ने भी चरण का प्रहार सह लिया था, ये भी सह लेगा। सो रावण के बेटे ने खेलत रहा सो हो गई भेंटा, तही अंगद कर लात उठाई। उसने अंगद जी को मारने के लिए लात ऐसे उठाई, और उठाई पर तुलसीदास जी ने पॉज ले लिया कि उठाई पाई। क्यों? अगले क्षण क्या हुआ? बोले तही अंगद कर लात उठाई, तो अंगद जी ने गही पद पटके भूमि भमाई, वही चरण पकड़कर जमीन में पटक दिया, मर गया। लोग अगल बगल के समझ गए कि ये वो बंदर नहीं है, ये वो नहीं है। तो रास्ता दिखाने लगे। हनुमान जी बोले कहां ले जाते हो? अंगद जी बोले कहां ले जाते हो? रावण के दरबार में। अंगद जी ने कहा हमने बताया तो नहीं हमें कहां जाना है। सो राक्षस बोले हम तो समझ गए, हम तो जो पहले आए थे उन्हीं के समझाने से समझ गए, हम सारे प्रजागण लंका जला दी और क्या समझा, बस वही नहीं समझा है अभी रावण, उसे समझा। अंगद जी जैसे ही प्रवेश किए, देख प्रताप न कपि मनु शंका। और रावण क्या बोला? अब रावण की तो वही भाषा, लोगों की भाषाएं नहीं बदलती, कितना ही समय बीत जाए। रावण क्या बोला था हनुमान जी से? कहलंकेश कवंते कीसा, वही इससे बोला अंगद जी से। क्या बोला रावण? कहलंकेश कवंते बंदर। तू बंदर कौन है? अब देखो रावण कह रहा है कहलंकेश कवंते बंदर, बस इतना बोला कि अंगद जी बोले, रावण बोला कहलंकेश कवंते बंदर, अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। ये जवाब। अंगद जी ने भी सोचा कि तुम हमसे बंदर कहो, हम तुमसे आदरणीय कहें, ये हनुमान जी कर सकते हैं। एक सज्जन थे, उनका नाम चौबे जी। वो कहते कि सुनो भाई, हमसे कोई कहे चौबे जी तो हम कहते हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो हम कहते क्यों बे, तुम बंदर कहो। और इतने के बाद भी अंगद जी चुप नहीं हुए, चुप नहीं हुए। रावण तो हनुमान जी से क्या बोला? कहलंकेश कवंते कीसा, कहीं के बल बल घाल कीसा, मारिस निश्चर कहीं अपराधा, कहूसर तो न प्राण कहीं बाधा, कीधो श्रवण सुनस नहीं मोही, देखो मते संग सकतोई। बोलता ही गया, बोलता ही गया। अंगद जी के सामने आधी बात बोल पाया ये,
आधी बात हनुमान जी के सामने बोला, हनुमान जी ने आधी एक आध बात बोली। यहां रावण आधी बात बोल पाया। कहलंकेश कवनते बंदर बस। अंगद जी बोले, मैं रघुवीर दूत दस कंधर मम जन कहीं तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई, अब सब कहा सुनौ तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा, दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुतई कर आगे, एहि विधि चलियो सकल भय त्यागे, प्रणत पाल रघुवंश मनि त्राहि त्राहि, अब मोह आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गोतो। ये है अंगद जी। इतना बोलते गए। अच्छा, अंगद जी ने कहा, मम जन कही तो ही रही मिताई, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी। तो रावण ने कहा, कहूं निज नाम जनक कर, क्या नाम तुम्हारे पिता का? तो अंगद जी बोले, 6 महीने जिस बाली की कांख में दबे रहे उस बाली को भूल गए। रावण ने जो सुना, ये बंदर वो नहीं है, 6 महीने जिस बाली की कांख में दबे रहे। सो रावण ने कहा कि अच्छा बाली के बेटे हो, चलो बहुत अच्छे। आजकल बाली कहाँ है, कैसा है? खूब पता है कि बाली मर गया, लेकिन ये 10 खोपड़ी वाले की खुरापात है। वो सोच रहा है, मैं कहूंगा बाली कहाँ है, ये कहेगा मर गए। हम कहेंगे कैसे मरे, तो ये कहेगा बाण से। हम कहेंगे किसने मारा बाण, ये कहेंगे राम जी ने मारा। तो हम कहेंगे बाप की मौत का बदला लेना है, तो यहाँ शर्म नहीं आती, जिसने तेरे पिता को मार डाला उसके साथ तू लड़ रहा है? क्या खुरापाती आइडिया था। लेकिन धन्य है श्री अंगद जी। जैसे ही रावण ने कहा, और बाली कैसा है, तो अंगद जी ने कहा कि चिंता मत करो। क्यों? 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है। और फिर हमसे क्या कुशलता पूछते हो, वहीं अपनी कुशलता पूछना। दिन 10 गए बाली पहुंच जाई, पूछे कुशल सखा और लाई, राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तुम्हें सुनाए सोई। और अंगद जी ने फटकार मारते हुए कहा कि तू भेद नीति का प्रयोग कर रहा है, फूट डालना चाहता है। सुन सट भेद होए असता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। क्योंकि श्री हनुमान जी ने उपदेश दिया था, राम चरण पंकज और धरहु, ये हृदय में रख लो। लंका अचल राज तुम करो, इन्हें तो हृदय में रखो। रावण ने नहीं सुना। अंगद जी ने संदेश तो दे दिया, सुनो सठ भेद हो असता के, किसके का? श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। तेरे हृदय में भगवान नहीं, तभी तू ऐसी भेद नीति का प्रयोग कर रहा है। ये है श्री अंगद जी। लेकिन श्री हनुमान जी जैसा विनम्र, मैं कहता हूं बल बहुत लोगों में होता है, विनम्रता बहुत लोगों में नहीं होती। पैसा आ जाए तो चौड़ जाते हैं। ये जो हमारा चौड़त्व है, चौड़ता है, ये अभिमान सब में आ जाता है। लेकिन जिसमें बल के साथ विवेक है, वो कभी अभिमान नहीं कर सकता। हनुमान जी बलवान नहीं है, हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण केवल बलवान है, 10 खोपड़ी है, लेकिन अभिमान है। हनुमान जी विद्यावान है। बलवान होना अलग बात है, लेकिन बलवान के साथ विद्यावान, ये केवल हनुमान जी कर सकते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर।